हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज मेरे व्लॉग में। जानती हूँ ये वाला व्लॉग मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबे समय के बाद आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ टाइम से बहुत ही ज़्यादा आलस में थी। मैंने व्लॉग अपना शूट तो कर रखा था, लेकिन इसका वॉइस ओवर करने में भी मैंने बहुत ही टाइम लगा दिया। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को फोर्स कर करके अब जाके इस व्लॉग के थोड़ा सा वॉइस ओवर किया है। ये व्लॉग हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें मैं अपनी जर्नी दिखाऊंगी जब मैं खाटू श्याम गई थी। जी हाँ, काफ़ी पुराना व्लॉग हो चुका है ये। मैं होली के दिन अपने खाटू श्याम गई थी। ये वहीं की ये क्लिप है जब मैं स्टेशन पे, हम सराय रोला स्टेशन से खाटू श्याम के लिए अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे। और यहाँ पर मैं थोड़ा आपको व्यू दिखा रही हूँ कि हम ये वाली ट्रेन में जाएंगे। और ये मेरी फैमिली है, मैं अपने छोटे भाई, बड़े भाई और अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर ट्रिप इन्जॉय करने गई थी। फिर मैं आगे थोड़ा जाके देखने लगी, एक्सप्लोर करने लगी कि कैसा है ये स्टेशन, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सराय रोला वाले रेलवे स्टेशन पर आई थी। इससे पहले मैंने पालम या फिर दिल्ली कैंट का रेलवे स्टेशन एक्सप्लोर कर रखा है। मैं बार बार अपनी टोपी चेंज करी थी। पहले मैंने एक मस्टर्ड कलर की टोपी लगा रखी थी जो मुझे थोड़ी क्यूट लग रही थी, लेकिन बाद में फिर मेरे को ये ब्लैक कलर की टोपी ज़्यादा क्लासी लगने लगी। ये हमारी ट्रेन की एक सीन है छोटा सा, जहाँ मेरा भाई मेरे साथ बैठ के थोड़े पोजेस दे रहा है और इसमें हम बाहर का व्यू इन्जॉय कर रहे थे, जो बहुत ही सुंदर था। ये मुझे बार बार कह रहा था तू बाहर का व्यू दिखा, अपनी शक्ल नहीं, तेरा शक्ल देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे व्यूज़। ये क्लिप्स मैंने बीच बीच में लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं पूरी क्लिप तो लेना चाहती, लेकिन मेरा हाथ दर्द कर रहा था। मैंने टाइम लैप्स पे लगाया था, लेकिन टाइम लैप्स चलते चलते एकदम से पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। और बैटरी ख़त्म होने की वजह से टाइम लैप्स पूरा का पूरा एकदम से डिलीट हो गया और वो सेव भी नहीं हो पाया था। ये जर्नी मैंने पूरी अच्छी तरह कैप्चर करने की कोशिश करी। आई होप आपको ये जर्नी बहुत प्यारी लगेगी। और अगर आपको ऐसी और ट्रैवलिंग वीडियो पसंद आए तो मुझे आप ज़रूर अपने कमेंट में शेयर करना। ये देखिए कैसे पूरी की पूरी ट्रेन आगे तक भर रखी है खचाखच। आधे पैसेंजर्स इसमें से वहीं बैठ गए थे और आधे पैसेंजर्स आगे जाके गुड़गांव से बैठे थे। ये है दया बस्ती। यहाँ तो कमाल की ही बात है। आई होप जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा दया बस्ती की खासियत। वहाँ पर आते ही लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी बलून। और एक आंटी को तो इतनी तेज़ पत्थर मारा कि उनकी आँख फूट गई। पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जब भी यहाँ से कोई भी ट्रेन गुजरती है तो ये लोग ऐसे ही उस पर कभी पत्थर मारते हैं, कभी बलून्स मारते हैं। और कभी कभार तो यहाँ पर फ़ोन स्नैचिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस टाइम पे मोस्टली हमें खिड़कियाँ बंद रखनी चाहिए जब हम इस एरिया से गुजर रहे हो। और गेट वगैरह को बंद रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी बाहर से एंट्री करके हमें जो है नुकसान पहुँचा सकता है। उसके बाद ये व्यू थोड़ा हमारा गाँव के एरिया में है, जब हम थोड़ा थोड़ा पास पहुँच चुके थे। और यहीं से सुबह हम बैठे थे लगभग 11 बजे के आसपास, और हम ये शाम का व्यू है जब 4 से 5 बज चुके थे। मौसम बहुत ही सुहाना और बहुत ही प्यारा हो रखा था। मेरे को विंडो सीट मिली थी और इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। मैंने विंडो सीट अपनी 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ी, पूरे टाइम में अपनी विंडो सीट पर ही बैठी हुई थी। ये व्यू काफ़ी सुंदर था। ये मोस्टली मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर धान के और सरसों के खेत जो थे वो बने हुए थे। शायद यहाँ पर खेती इन चीज़ों की ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसके खेत ज़्यादा थे। उसके बाद यहाँ पर जो घरों का स्ट्रक्चर था वो भी कुछ अलग था। जैसे हमारे यहाँ पर छतें होती हैं, इनकी यहाँ पर छतें कम थी और पूरे एक बॉक्स टाइप में घर बन रखा था, जो काफ़ी मुझे यूनिक लगा हमारे दिल्ली शहर से। उसके बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं रिंगस। जी हाँ, रिंगस ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ हमें उतरना होता है। उसके बाद यहाँ से हमारा जो सफ़र होता है वो हमें किसी टेम्पू या फिर किसी अपने व्हीकल से, या फिर हम किसी प्राइवेट व्हीकल के ज़रिए भी अपने खाटू श्याम जी का जो मेन वो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो हम तोरणद्वार कहते हैं। तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन था काफ़ी कलरफुल था। इसमें बहुत सारी अलग अलग जो है शॉप्स थी खाने की। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। मेरा तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं कुछ गर्मा गर्म खाऊँ। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा अब रात हो चुकी है तो कुछ डिनर ही कर लूँ, क्योंकि अभी लाइट कुछ खा लूँगी तो उसके बाद देर रात को भूख लगेगी। और यहाँ नई जगह पे कहाँ पर कोई होटल होगा, ना स्विगी ना जोमेटो। ये हम अपना एक धर्मशाला देखने के लिए जा रहे हैं जहाँ पर हमने रात को रुकने के लिए सोचा है। ये कपल हमें रास्ते में मिला था, तो इन्होंने सोचा कि जो क्यों ना ये हम इन लोगों को ज्वाइन कर ले, क्योंकि एक्चुअली ऐसे ही तो छोटे छोटे फैमिलीज़ बनती हैं, ऐसे ही अनजान लोग मिलते हैं और उसके बाद हम लोग एक साथ रहते हैं। ऐसी नई जगहों पे एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है, नए नए लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना। हम सीधा सीधा यहाँ पर जाते जा रहे थे और इसी में आगे जाके ये आपने देखा होगा काफ़ी फेमस धर्मशाला है, वृंदावन धर्मशाला, लेकिन वहाँ पर हमें जगह ही नहीं मिली। ये एक दूसरी धर्मशाला है जो बहुत ही अच्छी थी। ये रूम हम 4 लोगों ने बुक किया था, जो हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट पे मिल गया था और उसका बेड भी काफ़ी बड़ा था, जिसमें हम चारों आराम से सो गए थे। ये लग ही नहीं रहा था कि किसी धर्मशाला का रूम है, बिल्कुल होटल रूम वाला हमें फ़ील दे रहा था। ये वॉशरूम बिल्कुल क्लीन था, साथ में हमें बाल्टी दी गई थी, वॉश बेसिन, टॉयलेट, सब कुछ बिल्कुल क्लीन था। और सामने था सबसे ब्यूटीफुल चीज़, ये मिरर। ये मिरर बहुत ही सुंदर था। ये पूरा फुल लेंथ मिरर था जिसमें मैं अपने आप को अच्छी तरह देख सकती थी। और यहाँ मैं अपने भाई को डांट रही थी कि वो बार बार मेरे को वीडियो क्लिप लेने से रोक रहा था।
बाहर का व्यू मैंने सोचा था आपको दिखाने के लिए रात को, लेकिन रात को एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंधेरा था। ये मेरा सुबह मॉर्निंग का आउटफिट है, जब मैं नहा धो के मंदिर के लिए निकलने वाली थी अपनी फैमिली के साथ। तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि मैंने एक सूट कैरी किया था और बहुत ज़्यादा सिंपल लुक कैरी किया था। ये सबकी कंबाइंड ये सबकी कंबाइंड बालकनी थी, जिसमें से हम एक बहुत ब्यूटीफुल सा सीन देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे आसपास जो है बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन और साथ में पार्किंग वगैरह थी। ये है तोरण द्वार। तोरण द्वार को तो सब जानते ही होंगे, ये तो खाटू श्याम की जीत पहचान है। यहीं से सब कुछ जर्नी स्टार्ट होती है और यहीं से लोग पैदल अपने मंदिर तक की यात्रा करते हैं। हमने भी यहाँ पर बहुत नाचे, हमने सेलिब्रेट किया। उसके बाद हमने सुबह सुबह गर्मा गर्म कचौड़ी खाई ब्रेकफास्ट में, जो कचौड़ी बहुत ही टेस्टी थी। मुझे कचौड़ी खा के बहुत मज़ा आ गया। ये मैंने तोरण द्वार के बिल्कुल बगल में ही एक शॉप है, वहाँ से खाई थी और वहाँ की चाय भी बहुत ही टेस्टी थी। आप चाय भी ज़रूर ट्राई करना। हमने चाय एक्चुअली रात के टाइम पे ट्राई करी थी। अभी सुबह के टाइम हमने कड़ी कचौड़ी के साथ लस्सी मंगवाई थी, जो बहुत ही टेस्टी थी पीने में। और मैं इसमें अपने आप को देख रही हूँ बार बार और कैमरा को सेट कर रही हूँ। ये देखो, ये भी सेम कड़ी कचौड़ी खा रहे थे क्योंकि बहुत ही टेस्टी थी। आप देख सकते हैं कड़ी की थिकनेस कितनी बढ़िया और कितनी टेस्टी लग रही है। और ये बहुत ही, इसमें मैं बार बार आपको ये दिखा रही थी, ये है लस्सी। ये लस्सी का मैंने कुल्हड़ वाली लस्सी मंगवाई थी, क्योंकि कुल्हड़ वाली लस्सी पीने का कुछ अलग ही मज़ा है। जो मिट्टी के बर्तन में जो अलग ही फ्रेश फ्लेवर आता है ना, वो कहीं और मिलता ही नहीं है। इसलिए, और मेरा तो मन कर रहा था मैं इन कुल्हड़ों को चुरा के अपने बैग में रख लूँ, लेकिन फिर सोचा कि रहने देती हूँ, ख़रीद ही लूँगी। ये लस्सी पीने के बाद मेरी लस्सी से मूछें बन गई थी और मेरी मम्मी पूछ रही क्या तुम 2 गिलास पी लोगी? मैंने कहा नहीं। फिर उसके बाद मैंने ये ऊँट की सवारी की थी। ये ऊँट की सवारी मेरी लाइफ की फ़र्स्ट टाइम कैमल राइड थी और ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि मैं जोश जोश में बैठ तो गई, लेकिन जब ये ऊँट चलता है तो ये थोड़ा मटक मटक के चलता है। उसकी वजह से मैं ऐसे 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 हिल रही थी और मैंने आगे जाके भैया को बोला भी रुक जा रुक जा, लेकिन भैया बोलते कि अरे ये ऐसे ही चलता है, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ये मैं चल पड़ी यहाँ से। और ये ऊँट का एक चक्कर लगाने के 50 रुपये लेते हैं, लेकिन वो चक्कर होता तो छोटा सा है, लेकिन बैठने में ऐसा लगता है कितना बड़ा चक्कर है, दिल हमारा मुंह में आ जाता है। ये देखिए मैं जा रही हूँ ऊँट पे। ये तोरण द्वार के पास का सीन है। तोरण द्वार के पास ही ये ऊँट और घोड़े वगैरह आते हैं, जिसको इसकी सवारी वगैरह करनी होती है वो पैसे दे के इनकी सवारियाँ कर सकता है, इनसे फ़ोटो खींच सकता है। इनका एक छोटा छोटा बिजनेस ही होता है, तो हम लोगों को इनको भी थोड़ा एनकरेज करना चाहिए, इनकी भी हेल्प करनी चाहिए, ताकि ये लोग भी कुछ कमा पाएँ और ये भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। उसके बाद मैं तोरण द्वार के यहाँ पर अपनी कुछ वीडियो शूट करवा रही थी, जो मैं सोचा था अपनी शॉर्ट्स पे अपलोड करूँगी, लेकिन इसकी वॉइस पता नहीं कहाँ गायब हो गई, जिसकी वजह से मेरी वो अपलोड हो ही नहीं पाई शॉर्ट्स। ये मैंने शॉर्ट अपनी इंस्टाग्राम पे डाली थी, थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए कि मैं कहीं घूमने गई थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा डांस किया था। यहाँ तोरण द्वार के यहाँ पर बहुत सारे ढोल वाले खड़े रहते हैं, जिनको आप अपनी तरफ से कुछ भी श्रद्धा से पैसे देकर और उनके ढोल पर नाच सकते हो। तो हमने भी सोचा कि हम इस काम में पीछे क्यों रहें, वैसे भी जब भगवान के दर पे आए हैं तो खुशी तो मनाना ज़रूरी होता ही है ना। हमने बहुत इंजॉय करा और यहाँ कोई पराया कोई अपना नहीं होता। यहाँ सब मिलजुल कर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, सब एक जैसे और सब एक साथ खुश रहते हैं। उसके बाद मैंने ये सबसे फेवरेट करवाया, मुझे ये बहुत पसंद है जब लोग राधे राधे और जय श्री कृष्णा जय श्री श्याम अपने गालों पे अपने माथे पे लिखवाते हैं। मैंने भी यही करवाया था और ये आंटी अपनी वीडियो बनाने की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी। उसके बाद ये लोग, हम मंदिर तक फाइनली पहुंचने ही वाले थे, ये लोग झंडा लेकर अंदर जा रहे थे। ये वीडियो में आपको अब इतना ही दिखेगा, इसके आगे के पार्ट में अगली नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको और ऐसे ट्रैवलिंग व्लॉग्स देखने हैं तो मुझे ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।